गुड इवनिंग ऑल, वील स्टार्ट इन अ मिनट। आप लोगों को तब तक कोई क्वेश्चन है तो बताइए। और आई होप सब लोगों का पैकेट ट्रेसर जो था उसमें एंड टू एंड पिंग हो चुका है, जो अपन लोगों ने 3 राउटर सिनेरियो दिखा था। मैंने ग्रुप में देखा कुछ लोगों का, तो मैंने पीकेटी फाइल भी देखी और उनका स्क्रीन कैप्चर्स भी देखे। दिस इज अ गुड आइडिया। आप लोग एक काम कर सकते हो, जो पैकेट ट्रेसर की जो पीकेटी फाइल्स हैं उनको आप लोग शेयर कर सकते हो। तो अगर उसको शेयर करेंगे तो बाकी लोग भी देख सकते हैं, एक दूसरे के पैकेट ट्रेसर फाइल्स को देख के आप लोग भी एसेस कर सकते हैं। सो इट इज अ गुड आइडिया कि आप लोग सब लोग अगर पैकेट ट्रेसर फाइल को एक्सेस कर सकते हो। और अपने मेरे ख्याल से आपको सब लोगों को पता होगा कि आप लोग व्हाट्सएप वेब यूज कर सकते हैं। और व्हाट्सएप वेब अगर यूज करेंगे तो उस केस में आपके पास ये रहेगा कि आप लोग जो भी आपकी पीकेटी फाइल है उसको आप लोग डेस्कटॉप पे लैपटॉप पे डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद उसको आप लोग डायरेक्टली चला के देख सकते हैं। उसको आप लोग सब लोग एक दूसरे के साथ पीकेटी फाइल्स जो हैं उसको सबमिट कर किया कीजिए। जो भी अपने लैब्स रहते हैं उनको कंप्लीट करके हर किसी को अब से पीकेटी फाइल्स को सबमिट करना पड़ेगा, तो जिससे आप लोग एक दूसरे के पीकेटी फाइल्स को देख के ये एसेस कर सकें कि सही सही कर रहे हैं कि नहीं। और अगर किसी को डाउट होता है तो वो पीकेटी फाइल को भेज के मेरे को भी उससे पूछ सकते हैं, तो मैं उसको देख पाऊंगा अपने पास ओपन करके कि कहीं कुछ गलती की है ऐसा कुछ। सो ऑल ऑफ यू स्टार्ट यूजिंग व्हाट्सएप वेब ऑल्सो, जिससे कि आप लोग अपने पीकेटी फाइल को अपलोड या डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये भी रहेगा। एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन जस्ट आस्क। आई विल जस्ट म्यूट माई सेल्फ फॉर अ सेकेंड। मैं आप लोगों के लिए थोड़ा एक आज IPv6 का भी इंट्रोडक्शन चाह रहा था, और कुछ राउटिंग का जो हम लोग कर रहे थे उसका भी इंट्रोडक्शन चाह रहा था। सो आई एम जस्ट म्यूटिंग माई सेल्फ। आप लोग को तब तक जो क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं। So okay, let us begin with some of the things. I'll just share my screen and then we can proceed. So I hope all of you are able to see this. मैं कुछ आप लोगों को जनरल चीजें भी बता रहा हूँ, फिर वील कम बैक टू द राउटिंग वाला जो कर रहे थे उसको। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो कि आप इन जनरल है, इसको आप लोग अपने पास ध्यान भी रखिएगा और इसको चाहे तो नोट करके भी रख सकते हैं। दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द बुक इटसेल्फ। जो हमारे पास बुक है, मैंने आपको 2 बुक्स दी थी, ICND 1 और ICND 2 के हिसाब से। तो वो जो 2 बुक्स हैं उसी में से लिया हुआ मैंने। तो ये चीज आप लोगों को मतलब हाईलाइट करना है, नाम उसका हेडिंग अगर आप लोग को देखना है तो देख के रख लीजिए, और बाकी का पढ़ने का काम आप लोग वहां से भी कर सकते हैं। पूरी एक एक चीज नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे मैं यहाँ पर मैं मेरे ख्याल से मैंने जो स्क्रीन शेयर किया, आप लोग सब लोग स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। एनी प्रॉब्लम्स यू कैन रेज योर हैंड। सो ओके, आई सी नो रेज हैंड, सो आई विल कंटिन्यू विद दैट। हमारे पास राउटर और स्विच में जो मेमोरी होती है, जो काम करने के हिसाब से, तो अपन लोगों ने शुरू में ही डिस्कस किया था कि राउटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। राउटर के अंदर अपन लोग काम करते हैं तो कमांड चला के काम करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं। तो इसमें काफी कुछ ये लगता होगा कि ये तो कंप्यूटर जैसा ही है। तो यस, क्वाइट ट्रू कि ये कंप्यूटर जैसा ही काफी कुछ है। इसके अंदर भी प्रोसेसर होगा, इसके अंदर भी आपके पास मेमोरी होगी, रैम होगा। लेकिन हाँ, इसमें से कुछ चीजें जो आपको नहीं दिखती हैं, जो आपको नॉर्मली कंप्यूटर्स पे मिलती हैं, उसमें एक हार्ड डिस्क रहेगी। जो ये हार्ड डिस्क आपको राउटर्स पे या स्विचेस पे नहीं मिलेंगी। तो इसके लिए हम लोग इंटरनल मेमोरी यूज करते हैं उसके लिए। और खास तौर से हमारे पास अगर देखा जाए तो ये मेमोरी को ही डिस्कस करें तो हमारे पास 4 प्रकार की मेमोरी होती है। ये है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, और इसके बाद आपके पास रीड ओनली मेमोरी होती है, और प्लस आपके पास एक और मेमोरी होती है जिसे हम नॉन वोलेटाइल रैम या NV रैम कहते हैं। अब इसको समझने के लिए कुछ इस तरीके से समझिए कि हम रैम को कई बार डायनामिक रैम भी कहते हैं, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। इसमें होता यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं अपने राउटर या स्विच पर, वो राउटर या स्विच पर जो भी काम चल रहा है अभी, वो इस डायनामिक रैम के अंदर स्टोर होता है। ये इस डी रैम के अंदर स्टोर होता है या रैम के अंदर स्टोर होता है। यही है हमारा रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, जो हम लोग बताते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कमांड से। ये वही रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है।
आपने जैसा पहले भी देखा था कि अगर हमने राउटर को बंद कर दिया या स्विच को डायरेक्टली पावर ऑफ कर दिया और हमने अपने रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को सेव नहीं किया है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन पे, सो वो चेंजेस लॉस्ट हो जाते हैं, मतलब वापस नहीं मिलते। सो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो भी काम चल रहा है अभी वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर्ड। इसको हमको उठा के रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को उठा के स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में स्टोर करना पड़ता है। अब ये स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन जो है, ये स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन होता है नॉन वोलेटाइल रैम या एनवी रैम के अंदर। जब हमारे पास ये पूरे के पूरे स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को हम एनवी रैम में स्टोर कर लेते हैं, तो उस समय जब आपका राउटर चालू होता है, तो राउटर चालू होते समय जब आपका एक्चुअल इंटरफेस आएगा, जिसमें आप काम करना चालू करोगे, उससे पहले आपके पास एनवी रैम में चेक किया जाता है कि एनवी रैम के अंदर स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है क्या, और अगर है तो उसके अंदर से सारा कॉन्फ़िगरेशन पढ़ के अप्लाई कर दिया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर आपने एक बार भी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन पे कॉपी कर दिया, मतलब सेव कर दिया है उसको, तो आप अगले बार राउटर चालू करोगे तो आपको इनिशियल सेटअप वाला जो मोड मिलता है, वो इनिशियल सेटअप वाला मोड जिसको आप लोग नो करके आगे बढ़ते थे, वो नो करने की जरूरत नहीं पड़ती उसपे, वहां पर सीधा सीधा आपको प्रॉम्प्ट मिल जाता है, राउटर या स्विच का प्रॉम्प्ट मिल जाता है। सो ये खास बात रहती है एनवी रैम की कि इसके अंदर जो भी स्टोर्ड होगा, वो पर्टिकुलर चीज पावर ऑफ करने से कहीं नहीं जाएगी, पावर ऑफ करने से वो वैसे ही रहेगी। सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पावर। इसलिए आपके पास एनवी रैम में, नॉन वोलेटाइल रैम में जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहती है, वो उसी जगह पे प्रेजेंट रहती है पावर ऑफ करने के बावजूद भी। और जब आप फिर पावर ऑन करेंगे या आप राउटर या स्विच को रीलोड करते हैं या पावर ऑन करते हैं, तो उस समय ये एनवी रैम के अंदर देखा जाएगा। अगर स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है तो फिर आपको इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाने के लिए प्रॉम्प्ट नहीं मिलेगा, और अगर आपके पास स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो आपको इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाने का प्रॉम्प्ट देता है, जिसको आप लोग नॉर्मली नो करके आगे बढ़ते थे। तो ये है रैम और इसके अलावा नॉन वोलेटाइल रैम, इन दोनों के बारे में। इसके अलावा हमारे पास रहता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो हम लोगों ने पढ़ा था अपने कंप्यूटर्स के लिए, काफी कुछ ये भी वही करता है। जैसे सबसे पहली चीज जो हमारे पास पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो हम लोग बोलते थे, तो ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट वगैरह के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस रोम पे ही रहते हैं। इसके अलावा आपके राउटर के अंदर या स्विच के अंदर अगर आईओएस की फाइल है, जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाई भी थी कि उसमें डॉट बिन एक्सटेंशन से फाइल होती है, तो ये फाइल अगर आपके पास है तो वो उसको डिकम्प्रेस करता है, और डिकम्प्रेस करने के बाद उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को राउटर लोड करके या स्विच लोड करके अपना काम चालू करता है। तो ये जो डिकम्प्रेस कर रहे हैं या उसके लिए जो जो इंस्ट्रक्शंस है कि उसको कहां पर ढूंढना है, किस जगह पर देखना है, कैसे डिकम्प्रेस करना है, फिर कैसे आगे बढ़ना है, ये सब के जो स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, वो भी आपको रीड ओनली मेमोरी में मिलते हैं। हम इन स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस को बूटस्ट्रैप प्रोग्राम कहते हैं या कई बार बूट हेल्पर प्रोग्राम भी कहते हैं। इसे हम लोग पावर ऑन करने के बाद, जब आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो जाता है, उसके बाद ये चीज आपके सामने मिलती है आपको। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे पास इस पर्टिकुलर रैंडम रीड ओनली मेमोरी के अंदर आपके पास कुछ बहुत ही बेसिक किस्म के राउटर या स्विच को ट्रबल शूट करने के भी कुछ कमांड्स बोल लीजिए या उसके कुछ रूटीन्स बोल लीजिए उसको, वो भी रहते हैं, जिनको हम आगे चल के आईओएस नहीं होने पर भी अपने स्विच या राउटर को कुछ बेसिक ट्रबल शूटिंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसे कुछ आपके पास सीएलआई, कमांड लाइन इंटरफेस कमांड्स होते हैं। उनको भी हम लोग आगे चल के देखेंगे, उनको भी हमारे को कोर्स में देखना है आगे चल के। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि रोम में क्या रहता है, इसके अंदर बूटस्ट्रैप लोडर या बूटस्ट्रैप हेल्पर या बूट हेल्पर रहता है, प्लस आपके स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस जो रहते हैं उसके पहले आपके पास पावर ऑन सेल्फ टेस्ट वगैरह की सारी चीजें इसी में मिलती है। अब मैं बात करूं कि हमारे पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पर मिलेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो बिन फाइल है वो कहां मिलेगी, तो ये होती है फ्लैश मेमोरी में। फ्लैश मेमोरी के अंदर आपकी बिन फाइल होती है, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स होती हैं। ऑफ कोर्स इसके अंदर हमारे पास कई बार कुछ और अगर हम लोग को बैकअप करके रखनी है कुछ फाइल्स वगैरह, तो उसको भी वहां स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो जो आपका होता है सिस्को का ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज जो होता है, डॉट बिन फाइल जो बोल रहा था, अगर आप पावर ऑफ कर दें तो भी इसके अंदर जो डेटा रहेगा वो कहीं नहीं जाएगा, वो सेफ रहेगा। तो सिर्फ रैम का डेटा जो होता है वो वोलेटाइल होता है, और बाकी जो आपके पास चाहे वो फ्लैश मेमोरी हो चाहे एनवी रैम हो, इसमें नॉन वोलेटाइल डेटा होता है।
तो आपके पास अब ऑब्वियसली रोम के अंदर भी वैसा ही रहता है कि रोम के अंदर भी आपके पास जो भी है वो पावर ऑफ करने से नहीं जाएगा। तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो इसके बारे में इसलिए याद रखिएगा कि हम लोग अगर चाहें तो हम लोग ये देख सकते हैं कि आपके पास जैसे फ्लैश मेमोरी में आपका iOS फाइल है, कहां पर है, क्या रखा है, वो देख सकते हैं। NVRAM के अंदर आप डायरेक्टरी देख सकते हैं कि उसके अंदर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल में स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल रखी है क्या। इनको जैसे आप स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रखे हैं लेकिन आप डिलीट करना चाहते हैं किसी कारणवश, तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है, या आपके पास नया ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, नया iOS आएगा, तो उसको आप कहां पर रखेंगे, तो इट कैन बी केप्ट ऑन द फ्लैश मेमोरी। तो ये इस तरीके से आपके पास पहले के राउटर्स में तो दिस यूज टू बी अ फ्लैश मेमोरी की बात करूं तो दिस यूज टू बी अ फिक्स्ड चिप। तो आपके पास आजकल के राउटर्स में इसमें ये भी आ गया है कि इसमें रिमूवेबल मेमोरी कार्ड भी आ गई है। तो जैसे आपके पास कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो उसको मेमोरी कार्ड में आप पहले डाल लीजिए और उसके बाद फिर उसको राउटर में इंट्रोड्यूस कर लीजिए, स्विच में इंट्रोड्यूस कर लीजिए। सो दीज आर द 4 मेमोरी टाइप्स। तो इनके बारे में अगर कुछ डाउट हो तो यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। मैंने जैसे बताया ये जनरल के लिए था, इट इज नॉट एक्सक्लूसिव टू राउटिंग और स्विचिंग और कोई अभी जो टॉपिक कर रहे हैं, इट इज इन जनरल, क्योंकि बीच बीच में इन सब टाइप की मेमोरी का हम लोग मेंशन करते रहते हैं, तो उसको थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। सो टेक इट दैट। सो एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। सो द नेक्स्ट थिंग I'd like to tell you, जब हम लोग शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चला रहे थे, आई होप सबको याद होगा शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो उस कमांड को चलाते समय हमारे पास ये रहता था कि जैसे ही हम लोग शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ चलाते थे तो हर इंटरफेस का नाम और उसके आगे जो बाकी की चीजें दिखाता था, उसमें आपने देखा देखा था कि उसमें आईपी एड्रेस वगैरह सब दिखाता था, लेकिन आगे चल के हमारे पास दो चीजें रहती थी। एक लाइन स्टेटस रहती थी और दूसरी प्रोटोकॉल स्टेटस रहती थी। उसमें जैसे अप अप लिखा रहता था, या प्रोटोकॉल के अंदर आपके पास डाउन लिखा रहता था, एक में अप लिखा रहता था। तो ये क्या चीजें हैं इसको देखें। पहली चीज तो आपको मैंने जैसे पहले बताया था कि आपके पास अगर आपके पास इंटरफेस जो है वो प्रॉपरली कनेक्टेड है, उसके अंदर आपके पास आईपी एड्रेसेस वगैरह प्रोवाइड करके रखी गई है प्रॉपर, इसके अंदर आपके पास जो भी बाकी की कॉन्फ़िगरेशन थी वो ठीक से करके रखे हो और नो शटडाउन करके रखे हो, तो इन सबको करने के बाद दोनों तरफ अगर आपने किया हुआ है तो आपके पास जो लाइन का स्टेटस रहता था वो अप, और उसके बाद फिर प्रोटोकॉल स्टेटस भी अप दिखाता था। तो इसमें लाइन स्टेटस क्या होता है, प्रोटोकॉल स्टेटस क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझिए। हमारे पास सेकंड जो दिखाई देता है दैट इज प्रोटोकॉल स्टेटस। लाइन स्टेटस जो है वो लेयर 1 के बारे में इंफॉर्मेशन दर्शाता है। दैट इज आपका केबल सही तरीके से लगा हुआ है कि नहीं, कहीं आपने गलत केबल तो नहीं लगा दिया, दूसरे तरफ का जो आपके पास डिवाइस है वो बंद है या चालू है, क्योंकि दूसरे तरफ का डिवाइस बंद होगा तो ये कनेक्शन या ये सर्किट पूरा नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार के जो लेयर 1 का स्टेटस होता है, लेयर 1 में आपको पता है फिजिकल लेयर के अंदर आपके पास कनेक्शन और उसके वोल्टेजेस वगैरह हम लोगों ने जो पढ़ा था ओएसआई में, तो उसमें आपके पास जो लेयर 1 का स्टेटस होता है उसको दर्शाता है आपका लाइन स्टेटस। तो अगर आपको लाइन स्टेटस डाउन मिलता है, लाइन स्टेटस डाउन का मतलब ये हो सकता है कि या तो आपके पास केबल नहीं लगा आपने, या तो आपने उस केबल को गलत लगाया हुआ है, या तो हो सकता है कि दूसरे तरफ जो आपके पास डिवाइस है उस डिवाइस पे आपने केबल कनेक्ट नहीं किया है, या तो दूसरे तरफ के डिवाइस का प्रॉब्लम है, तो आपको लाइन स्टेटस डाउन दिखाता है। प्रोटोकॉल स्टेटस जो होता है ये लेयर 2 के लिए हिसाब से होता है। प्रोटोकॉल स्टेटस लेयर 2 के हिसाब से देखा जाता है। इसका बेसिकली ये बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपका लाइन स्टेटस अगर डाउन है तो आपका प्रोटोकॉल स्टेटस किसी भी हालत में अप नहीं हो सकता। आपका प्रोटोकॉल स्टेटस कभी भी अप नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपका लाइन स्टेटस अप है तो उस केस में आपका प्रोटोकॉल स्टेटस अगर डाउन दिखा रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो डेटा लिंक लेयर का कॉन्फ़िगरेशन आपने किया हुआ है, जो आपके पास नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया था फॉर एग्जांपल वैन लिंक है। अब वैन लिंक अगर आपके पास है तो उसमें दोनों पॉइंट्स पे आपके पास जो वैन पॉइंट्स होंगे, वैन लिंक्स होंगे, उसके अंदर दोनों तरफ के पास आपका कॉन्फ़िगरेशन कंपैटिबल होना चाहिए, एक दूसरे के जैसा हिसाब से होना चाहिए, और दोनों के तरफ का प्रोटोकॉल एक जैसा होना चाहिए। तो आपके पास एक तरफ का प्रोटोकॉल एक हो गया, दूसरे तरफ का दूसरा प्रोटोकॉल हो गया, तो आपको प्रोटोकॉल स्टेटस डाउन बताएगा। तो ये आपके पास जो सेकंड वाला प्रोटोकॉल स्टेटस होता है, ये आपके पास आपका लेयर 2 का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो दिखाता है। लेयर 2 का कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो भी आपके पास इस तरीके के प्रोटोकॉल वगैरह के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वो दर्शाता है। ये दोनों के बारे में आपको ये बताऊं कि कुछ अगर आपके पास कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं जैसे, वो कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं और उसका प्रॉब्लम अगर हमको ट्रबल शूट करना है तो हम कहां पर देख के ट्रबल शूट कर सकते हैं।
अगर मैं आपके सामने इस टेबल को दिखाऊं तो इसमें सबसे पहले चालू कीजिए सबसे नीचे वाले लाइन से। सबसे नीचे वाली लाइन में देखेंगे कि आपके पास लाइन स्टेटस अप दिखा रहा है और प्रोटोकॉल स्टेटस भी अप दिखा रहा है। इसका मतलब हमारी लाइन जो है ये सही तरीके से फंक्शनिंग है, हम इसमें डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि लेयर 1 का कॉन्फ़िगरेशन भी सही है और लेयर 2 का कॉन्फ़िगरेशन भी सही है। अगर आप इसमें देखें, अब अगर मैं ऊपर से इसमें से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड देखूं तो इसमें से लाइन स्टेटस एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन और प्रोटोकॉल स्टेटस डाउन। ये कब रहेगा? अगर आपने अपने इंटरफेस पे शटडाउन कमांड चलाया हुआ है या नो शट कमांड नहीं चलाया है, बाय डिफॉल्ट वो बंद है और उसको चालू नहीं किया है आपने, तो ऐसे केस में आपके पास लाइन स्टेटस एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन दिखाएगा और प्रोटोकॉल स्टेटस डाउन दिखाएगा। ऐसे ही अगर आपके पास लाइन स्टेटस और प्रोटोकॉल स्टेटस दोनों के दोनों डाउन दिखा रहा है, तो इसका मतलब इंटरफेस शटडाउन नहीं है लेकिन फिजिकल लेयर में प्रॉब्लम हो सकता है। वन ऑफ द थिंग्स कि आपके पास फिजिकल लेयर में प्रॉब्लम हो सकता है, केबल नहीं लगाया है आपने, या एथरनेट या स्विच का इंटरफेस आपने सही तरीके से नहीं लगाया हुआ है, या दूसरे तरफ का आपके पास जो दूसरा एंड है वो शटडाउन है। तो ऐसा कोई भी आपके पास प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा अगर प्रॉब्लम अगर आपके पास है तो इन दैट केस आपको वो चीज चेक करना पड़ेगा। अब अगर सपोज मैं ये बोलूं कि जस्ट वन सेकेंड, अगर मैं ये बोलूं कि इसके बाद आपके पास लाइन स्टेटस अप मिल रहा है और उसके बाद आपके पास अगर मान लीजिए यू आर हैविंग द प्रोटोकॉल स्टेटस इज डाउन, तो ये ऑलमोस्ट हमेशा, एकदम 100% तो नहीं बोलूंगा लेकिन ऑलमोस्ट हमेशा आपके पास ये रहेगा कि इन दैट केस आपका जो डेटा लिंक लेयर प्रॉब्लम है, अक्सर कर ये कॉन्फ़िगरेशन का प्रॉब्लम रहता है। मतलब आपने सीरियल लिंक लगाया है और उसके एक तरफ आपने जो प्रोटोकॉल रहता है इसका एचडीएलसी प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट होता है, आपने एक एचडीएलसी प्रोटोकॉल लगाया हुआ है और दूसरे तरफ आपने दूसरा प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर दिया और पीपीपी यूज कर लिया। ये दोनों आपके सीरियल लिंक प्रोटोकॉल्स हैं। एचडीएलसी पीपीपी जो है ये सीरियल लिंक के प्रोटोकॉल्स हैं। मतलब आपने दोनों तरफ अलग अलग प्रोटोकॉल लगाया है। अब अगर कोई भी नेटवर्क बनाना है, हमने शुरू से ही देखा कि दोनों तरफ के अगर प्रोटोकॉल सेम नहीं हुए, दोनों तरफ के प्रोटोकॉल्स कंपैटिबल नहीं हुए, तो हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं होगा। सो ये आपके पास कब लाइन स्टेटस अप और प्रोटोकॉल स्टेटस डाउन दिखाता है और उसके हिसाब से आपको किस तरीके से काम करना है ये भी ध्यान रखिएगा। सो ये जो मैं आपको चार कॉम्बिनेशन आपके सामने दिखा रहा था लाइन स्टेटस और प्रोटोकॉल स्टेटस के, इससे आप ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, अपने राउटर की ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। याद रखिएगा राउटर इंटरफेसेस पर एप्लीकेबल है, नॉट ऑन स्विच इंटरफेस। ये राउटर स्टेटस पे एप्लीकेबल है। सो आई होप ये चार स्टेटस जो थे आपके पास, ये चीज क्लियर होगी आपको। एनी क्वेश्चंस इन दिस? द नेक्स्ट थिंग दैट आई लाइक टू पॉइंट आउट इज, जो आप लोग ऑलरेडी कर रहे हो उसको थोड़ा सा और मैं क्लियरली समझाना चाहूंगा। दैट इज जो राउटिंग आप लोग कर रहे थे पहले, आपको जस्ट एक बार ये राउटिंग का सिनेरियो जो है वो समझा दूं और उस राउटिंग के सिनेरियो के हिसाब से देखिएगा। सबसे पहले तो नोटिस कीजिएगा कि आपके पास यहाँ सबनेट मास्क क्या दिया हुआ है। सबनेट मास्क अगर आपके पास /24 दिया होता है, /24 सबनेट मास्क का क्या मतलब होता है? दैट इसके 3 ऑक्टेट्स, पहला, दूसरा और तीसरा ऑक्टेट ये नेटवर्क का है और चौथा ऑक्टेट जो है वो होस्ट वाला हिस्सा है। तो ये चीज सबसे पहले तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि आपके पास यहाँ से यहाँ तक कितना आपके पास नेटवर्क का हिस्सा है और कौन सा होस्ट का हिस्सा है। तो आप लोग तो नहीं तो सीधा देखोगे 172.16 बी क्लास का एड्रेस और पहले दो ऑक्टेट्स पे ही लग जाओगे। तो प्लीज बी केयरफुल कि आपके पास यहाँ पर ऑक्टेट्स के हिसाब से कहाँ क्या चीजें हैं उसको थोड़ा सा देख के रखिए। अब थोड़ा सा इसमें देखिए, यहां पर आपको अगर देखेंगे तो दिस इज द फर्स्ट नेटवर्क। आपके पास अब राउटर लगा हुआ है, राउटर से एक सीरियल इंटरफेस निकला हुआ है और दूसरा आपके पास एक गीगाबिट एथरनेट इंटरफेस निकला हुआ है। राउटर का जो सीरियल इंटरफेस है वो आपके दूसरे एक और राउटर पे जुड़ा हुआ है, दैट इज योर वैन लिंक। ये आपके पास वैन लिंक हो जाती है और इसके बीच में आपके पास लैन लिंक है और ये आपके पास दोनों तरफ से राउटर्स जोड़ के रखा हुआ है। अब आप यहां पर भी देखेंगे तो ये आपके पास दूसरा वाला नेटवर्क हो गया। जैसे ये वाला आपके पास जो मैंने बताया था शुरू में वो पहला नेटवर्क था। इसके बाद आपके पास जो ये लैन लिंक दूसरे राउटर से जुड़ रहा है ये तीसरा नेटवर्क हो गया आपके पास। अब दूसरे वाले राउटर नंबर 2 से जो नेटवर्क जुड़ा है वो चौथा वाला नेटवर्क हो गया और फाइनली राउटर नंबर 3 से जो जुड़ा है वो पांचवा वाला नेटवर्क हो गया। आप इस नेटवर्क की आईडीज देख सकते हैं, 172.16.1, फिर 172.16.2, फिर 172.16.3,
फिर उसके बाद 4 और उसके बाद फिर 5। ये इस तरीके से आपके पास 5 अलग अलग लोकल एरिया 5 अलग अलग नेटवर्क्स बने हुए हैं। बाय द वे, सिंस ये पूरा का पूरा जो है दिस इज फ्रॉम 172.16.0.0 स्लैश 16, ये जो था ओरिजिनली, मतलब ये 2 ऑक्टेट्स इसमें नेटवर्क के हुआ करते थे और ये वाला 2 ऑक्टेट होस्ट का हुआ करता था। हमने अभी ये चीज की है कि हमने यहाँ पर जो इस तरीके से ऑक्टेट में लेते समय यहाँ /16 की जगह हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, इसकी /16 की जगह इसको हमने कर दिया है /24। और अगर यहाँ /24 हो जाता है तो अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ ये तीसरा वाला जो हिस्सा है ये भी आपके नेटवर्क के अंदर ही कंसिडर किया जाने लगता है, ये भी आपके पास नेटवर्क के अंदर कंसिडर किया जाने लगता है। तो मतलब क्या हुआ कि आपके पास पहले ओरिजिनली जो 172.16 नाम का एक नेटवर्क था, अब आप उससे मल्टीपल नेटवर्क्स में बांट रहे हैं। सिनेरियो में भी दिख रहा है आपको कि 172.16 हर जगह दिख रहा है, लेकिन वो अलग अलग छोटे नेटवर्क्स में बटा हुआ है। ये छोटे नेटवर्क्स में बंटने के कारण ही हम उसे सब नेट कहते हैं, हम उसे सब नेट कहते हैं। सबनेट का मतलब ये होता है, एक तो ऐसे किसी भी नेटवर्क के सेगमेंट को आप सबनेट बोलते हैं कई बार, लेकिन